मनोज चतुर्वेदी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हो गई है और आज कांग्रेस जो है पटना के गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के सामने आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि अगली रणनीति वो क्या अपनाएंगे। अखिलेश जी, अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति अगली बार बताएंगे। अभी तो आज हम लोग इस संकल्प के लिए बैठे हैं, जिस तरह से आनन फानन में राहुल जी की सदस्यता समाप्त की गई, जिस तरह से ऑटोक्रेटिक तरीके से इस देश में काम हो रहा है, जिस तरह से वो अपने धनवान मित्रों को मदद करके। अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को आगे करे तब भी बीजेपी से मुकाबला हो सकता है, क्या कहेंगे आप? तो आप अभी उनका बयान आया, पता नहीं आया है कि नहीं आया है, कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। आया है सर, मुझे नहीं मालूम कि उनका आया है, मैं देखूंगा फिर उस पर बात करूंगा। अभी उसके लिए नहीं, अभी हम लोग यहाँ आए हैं। और बीजेपी कह रही है कि क्षेत्रीय दलों को एकदम अगुवाई करनी चाहिए, कांग्रेस पीछे की सीट पर बैठे, आप ड्राइविंग सीट पर बैठिए। फिर बीजेपी की बात आप सुनिए, इसके लिए यहाँ नहीं आए हैं, जाइए ना। अभी सब सवाल, चलिए ये सवाल सब बाद में होंगे, लेकिन जो ये है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता समाप्त हुई है, उसके कारण कांग्रेस जो है आंदोलन पर बैठी है। हम राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, आंदोलन से क्या होगा? सदस्यता तो लौट के नहीं आएगी। देखिए सदस्यता लौट के, देखिए अभी जो हुआ है वो गुजरात कोर्ट सुनाई है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उसके बाद मोदी जी को जो आनन फानन में सदस्यता राहुल जी की जो सदस्यता रद्द किए हैं आनन फानन में, उसको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए लेना पड़ेगा कि अगर सदस्यता पे, अगर ये बयान पे सदस्यता जाने लगी तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का सदस्यता जाना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी कांग्रेस की विधवा सोनिया जी को और सुपना खा रेणुका चौधरी को और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शशि थरूर जी की वाइफ को बोले हैं, तो सबसे पहले मोदी जी की सदस्यता जानी चाहिए। तब आप ये मानती हैं कि कांग्रेस ने ही राहुल गांधी की कब्र खोदी है, ये कहा जा रहा है मीडिया में? कोई नहीं, ऐसे ही कौन कब्र खोद दिया? क्यों? कांग्रेस के पास इतनी बड़ी वकीलों की फौज थी, क्यों नहीं तुरंत बेल के लिए गए? आप जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं ये बात, अभी तो है ना रिमांड, अभी तो बेल पे है ही ना, 30 दिन का तो है ना, उनको टाइम मिला है ना, आज ही प्रोसेस होगा। ये खाली मीडिया जो है ये लड़वाने का काम करती है, क्योंकि उन लोग को देह में आग लगता है कि कैसे कांग्रेस में सब मजबूती से आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस नहीं, इंदिरा गांधी का कांग्रेस है। और दूसरी चीज ये है कि हमेशा ये कांग्रेस को मीडिया का काम है खाली आग लगाना और आग करके आग जो मतलब दूसरे पार्टी में आग लगाना। अपना बीजेपी में पहले संभाले ना, बीजेपी वाला की इशारा पे जो मीडिया काम करती है अपना बीजेपी में संभाले। सब अब एक दूसरे से लड़ रहा है। 24 में देखिएगा ना, नरेंद्र मोदी का अलग गुट, उसका अलग गुट, उसका अलग गुट। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे 24 में, और ये डर है सिर्फ आप। ये तो देश की जनता तय करेगी, कांग्रेस तय करने वाली कौन होती है? जनता ही तय करेगी, जनता तय कर चुकी है। जो तानाशाही बढ़ चुका है, जो मनमानी बढ़ चुका है, उस पर जनता तय कर चुकी है कि अब 24 में नहीं आएगा। क्योंकि मोदी क्या करता है, मोदी एक मैन वन नेशन वन मैन वाला फार्मूला चलाना चाहते हैं, जो नहीं संभव है लोकतंत्र भारत में। और देखते हैं कुछ क्या कहना है कार्यकर्ताओं का, आइए देखते हैं। राहुल की तो सदस्यता खत्म हो गई, अब क्या करेंगे आप लोग? न पार्लियामेंट में नेता, आप लोग का तो नेता विहीन हो गया पार्लियामेंट। कैसे नेता विहीन हो जाएगा? और सदन, पार्लियामेंट में तो आपने सदन से निकाला, सारी सड़क सारी जमीन अपनी है। आज हर जगह जिस तरह से आपने अलग लोकतंत्र पे आपने हमला किया है, संविधान पे हमला किया है, एक झूठ को माननीय न्यायालय के सामने। अच्छा, अभी आप लोगों को लोकतंत्र दिखाई दे रहा है, 74 में भी तो लोकतंत्र पे हमला हुआ था। ऐसा कुछ नहीं था, आप देख लीजिए इतिहास में, ऐसा कुछ नहीं। जिस तरह से आप अच्छे दिनों की सरकार की बात किए थे, आप बताइए, युवाओं को रोजगार देने की बात की थे, 15 लाख लोगों को 15 लाख। मैडम, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ, टालिए मत। आपने लोकतंत्र के हत्या की बात की, तो हमने ये कहा कि 74 में भी लोकतंत्र की हत्या हुई थी। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। कांग्रेस के कार्यकाल में कभी भी लोकतंत्र पे हमला नहीं हुआ। 74 क्या था? बिल्कुल नहीं था। आपने उस समय, आप एक बात आप बताइए, आप जो जिस तरह से मीडिया के लोगों को कहते हैं कि बार बार सरकार की वकालत करते हैं,
है। आप बताइए कि आप क्या, अगर आपकी नज़र में अगर उस समय गलत था तो आज भी गलत होना चाहिए, आप ये कहना चाहते मैं हैं? ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह, मैडम मेरी बात तो सुन लीजिए। को बन जाइए, वर्तमान युवाओं का भविष्य की बात कीजिए। महिला उत्पीड़न की घटना, आप जिस तरह से आपने इतनी जल्दीबाजी में फैसला लिया, कितनी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना हुए, कितने रेपिस्ट घूम रहे हैं, आप उन पर क्यों नहीं इतनी जल्दी फैसला लेते हैं? और आप लोग मीडिया के लोग, आप चौथे स्तंभ हैं। आप समझिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। ये सवाल केवल सदन से राहुल जी के डिस्क्वालीफाई करने का सवाल नहीं है। ये संविधान क्यों जज बाहर आकर के सरकार के खिलाफ बोले, तो आज संविधान खतरे में है। मैडम इस कानून को डिस्क्वालीफाई कानून को तो आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही लेके आए थे और 32 लोग अभी तक हुए नहीं, एक बात, कानून बनाना कांग्रेस पार्टी ने तो लोगों को ताकत दी। RTI लाए, हमने बहुत सारी कानून लाए जिसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। क्यों? हम जानते थे जब हमारे कानून बनाए तो हमको थोड़ी डर था कि ये कानून कल को हमारे, उनको नहीं मालूम था कानून बनाने को, कल को हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल, क्योंकि हम सरकार के लिए काम, हम आम जन के लिए काम करते हैं, हम व्यक्ति के लिए काम नहीं करते हैं। सवाल है कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, इस पर आपको सवाल का जवाब नहीं दे रहे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप अडानी सवाल, ये राहुल गांधी जी ने किस पर सवाल उठाया? अडानी पे आप उसका जवाब नहीं दे रहे, आप राहुल जी को। अच्छा मैडम, राहुल गांधी ने अडानी और मोदी की दोस्ती की बात हर जगह कर रहे हैं, पैसे की गड़बड़ी की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से लेके राजस्थान से लेके जहां भी कांग्रेस की सरकार है, अडानी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि उस राज्य के कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी अडानी से मिले हुए? आप तो बिल्कुल केंद्र सरकार की वकालत कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा वकालत। आप बोलिए, क्या ये सही हुआ? जितना जिस तरह से एकदम आनन फानन में राहुल जी की सदस्यता को डिस्क्वालीफाई किया गया, कितने ऐसे बहुत सारे पेंडिंग मामले, इतनी जल्दी क्या थी? जब एक दिन पहले आपको 1 महीने का समय, इतनी जल्दी क्या? ये आप कह सकती है कि इतनी जल्दी क्या थी? जल्दी क्या? ये आपका, आप किस बातों को एज ए पत्रकार मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि इतनी जल्दी क्या थी? आप चलिए कुछ बात पे सपोर्ट कीजिए, बहुत जल्द हर बात पर आप सपोर्ट कीजिएगा। जब आप पर भी हमला होगा, और हो ही रहा है, आपने देख रहे हैं किस तरह से होगा। तो आपको मानती हैं आप ये कि लोकसभा अध्यक्ष को एक नोटिस राहुल जी को जारी करना चाहिए कि इस तरीके का मामला आपके सामने आया है, आपको 1 महीने की आपको मोहलत मिली है, आप उच्च सदन जाइए, नहीं तो वरना आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। हम माननीय न्यायालय का हमेशा सम्मान करेंगे, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी या हम सभी लोग, लेकिन जिस तरह से ये क्या था, एक सवाल ही तो था, एक सवाल जो राहुल जी ने उठाया था, ये सवाल ही तो था। इस सवाल का जगह आप सदन से आपने निकाल कर दिया तो क्या हुआ? सड़क हमारी है, हर जगह हर कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम जन के साथ हर लोग समझेंगे। आज आपको लग रहा है कि राहुल जी के साथ गलत क्या करेंगे आप? राहुल जी, मतलब आप लोग मान रहे हैं कि 2024 आपका है? बिल्कुल हम नहीं मानेंगे, आप लोग भी मानिएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि राहुल गांधी को, अभी ट्वीट किया उन्होंने कि राहुल गांधी को क्षेत्रीय पार्टियों को आगे निकाल के आगे बढ़ना चाहिए। आप अब इसके लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व बात करेंगे, प्रदेश नेतृत्व करिए। आप अभी समस्याओं को दूसरे तरफ मत लेके जाइए, जो हमारी समस्या, हम जिसके लिए बैठे उसकी बात कीजिए। आप लोग वकालत सरकार की मत कीजिए। हम वकालत का, हमने तो आपका समर्थन नहीं, आपने समर्थन कहाँ किया? आप तो सवाल को गुमराह कर रहे हैं, सवाल को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। कानून मंत्री, देश के कानून मंत्री देश के रिटायर्ड जज को देशद्रोही बोलते हैं, उस पर कौन सा कार्रवाई होता है? उनसे तो पूछिए। जो देश के गृह मंत्री किरण रिजिजू रिटायर्ड जज को देशद्रोही बोलते हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुआ? देश के कानून मंत्री, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, वो बोलते हैं कि गोली मारो सालों को, उस पर क्या कार्रवाई हुआ? राहुल गांधी कौन सा ऐसा बात बोल दिए थे जिसके कारण आसमान सर पे उठ गया? एक बात बोलिए, ओबीसी लेके जो बोले हैं 2010 में, वही मोदी जी बोलते हैं जो दलित को मानसिकता रूप से विकलांग बच्चे की तरह उसको हम ट्रीट करते हैं। उस टाइम में मोदी जी को नहीं हुआ, उसके ऊपर केस क्यों नहीं हुआ? तब उनके ऊपर क्यों नहीं? सुपर्णखा कहा, क्या वो गलत नहीं है? सदन के अंदर एक महिला को आप इस तरह से आपने बोला, तो ऐसे अम्बेडकर जी के गाँव उनके नाम पर, लेकिन वो अम्बेडकर जी को कहते हैं कि क्रांतिकारी। अब ये लड़ाई जैसा देखने को मिल रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, वो घर के बर्तन के जैसी हो गई है कि एकदम दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप जो हैं लगाए जा रहे हैं। जब हमने पूछा महिला कार्यकर्ताओं से कि 1974 में क्या कानून भंग नहीं हुआ था, तो नहीं, वो अलग था और आज अलग है। देखते हैं और कुछ लोग क्या कहते हैं। मैं मनोज चतुर्वेदी, बिहार संवाददाता।